हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रूगल सीरीज का एपिसोड नंबर 10। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। हान, बोएम, टॉम और जूयुन डॉक्टर जू को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां ब्लैकआउट हुआ था। जब वो वहां पड़ी लाशें देखते हैं, वहां लोगों को मार दिया गया था। जूयुन को लगता है कि वहां आर्गोस के लोग होंगे और वो उन्हें मारने जाने लगती है, पर हान उसे रोक लेता है। हान कहता है कि उन्हें डॉक्टर जू को बचाना है। बोएम उन लाशों में से एक की आंखें स्कैन करने के लिए देखता है ताकि उसे पता चल सके कि वो आदमी कौन है, पर उस आदमी की आंखें निकाल ली गई थी। इसलिए बोएम उस आदमी के दांत स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो 2018 में गायब हो गया था और वो एक बास्केटबॉल प्लेयर था। हान सबसे कहता है कि उन्हें वहां ढूंढना होगा, शायद उन्हें कुछ पता चल सके। इसलिए हान जूयुन को ब्लैकआउट होने वाले रूम में, टॉम को बेसमेंट में, बोएम को एंट्रेंस पे ढूंढने को कहता है और हान बाकी जगह ढूंढेगा। और अब ये सब डॉक्टर जू को ढूंढने लगते हैं। जूयुन उस रूम में जाती है जहां से ब्लैकआउट हुआ था। तभी आर्गोस का एक आदमी पीछे से जूयुन पर हमला करने वाला होता है। तभी जूयुन को पता चल जाता है और वो आर्गोस के उस आदमी को मार देती है। तभी एक और आदमी जूयुन पर हमला करता है। जूयुन उसे भी मार देती है। टॉम बेसमेंट में जाता है जहां उसे कई लोग फ्रीज किए हुए दिखते हैं, जिनमें से एक आदमी को टॉम ने देखा था जब वो उन लाशों के बारे में पता करने गया था। वहाँ उस आदमी के साथ उसकी एक दोस्त भी थी। टॉम बेसमेंट से आ रहा होता है जब उस पे भी आर्गोस के लोग अटैक कर देते हैं। टॉम भी उन लोगों को मारता है। हान भी डॉक्टर जू को ढूंढ रहा होता है जब हान को एक डॉक्टर और एक आदमी मिलते हैं। हान उनसे डॉक्टर जू के बारे में पूछता है। उस आदमी को डॉक्टर जू के बारे में पता था, पर वो हान को नहीं बताता। और वो आदमी हान से पूछता है कि हान कौन है। हान उस आदमी का गला पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। हान सबको बताता है कि हान को लगता है कि डॉक्टर जू को कहीं और ले जाया गया है। हान कहता है कि शायद उनके आने के बारे में आर्गोस को पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर जू को कहीं और छिपा दिया है। ये सुनकर सबको बुरा लगता है। हान कहता है कि अब उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर जू को ढूंढने आए थे और डॉक्टर जू वहाँ नहीं थे। बोएम कहता है कि वो उस जगह को और इन्वेस्टिगेट करेगा। अब हान, टॉम, जूयुन और बोएम उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। आर्गोस के लोगों ने उस लड़की को भी किडनैप कर लिया था जो उस आदमी के साथ टॉम को दिखी थी। उस लड़की के साथ एक डॉक्टर था। वो लड़की अपने पेरेंट्स को कॉल करने को कहती है। वो डॉक्टर उस लड़की को ट्रीट कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ टॉम आ जाता है और टॉम उसे बचा लेता है। इसके बाद जेई को दिखाया जाता है जो डॉक्टर जू और डायरेक्टर ई को कहीं ले जा रहा था। डायरेक्टर ई जेई से कहते हैं कि उन्होंने वही किया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। फिर जेई उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, पर जेई कोई जवाब नहीं देता और डॉक्टर जू और डायरेक्टर ई को वो दूसरी जगह ले गया था। कंग ईवन को अपने साथ ले जाता है। ईवन को डर लग रहा था। ईवन बोएम को मैसेज करती है। तभी वहाँ से पुलिस की गाड़ी निकलती है। ईवन उस पुलिस वाले से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर तभी कंग गाड़ी आगे भगा लेता है ताकि ईवन पुलिस से मदद ना मांग पाए। बोएम को एक रूम में एक आदमी दिखता है। बोएम उसके पास जाता है और देखता है कि वो मर चुका था। बोएम वहाँ से चला जाता है। तभी बोएम को एक और आदमी दिखता है जिसकी आंखों को बांध दिया गया था। वो आदमी बोएम से कहता है कि डॉक्टर जू ने कहा था कि वो ये नहीं करेंगे, फिर जू ने उसकी आंखें क्यों निकाल ली। ये देखकर बोएम को याद आने लगता है जब आर्गोस के लोगों ने बोएम की आंखें निकाल ली थी। उस आदमी को लगता है कि बोएम आर्गोस का आदमी है। वो आदमी कहता है कि आर्गोस उसकी बेटी को छोड़ दे। बोएम उस आदमी से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। तब उस आदमी को लगता है कि बोएम आर्गोस का आदमी नहीं है और वो बोएम को कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ आर्गोस के कुछ लोग नाइफ लेके बोएम को मारने आते हैं। बोएम को ये पता चल जाता है और बोएम की आंखें रेड हो जाती हैं। बोएम की आंखों में लगी चिप बोएम से सबको मार देने को कहती है और बोएम सबको मारने लगता है। उनमें से एक आदमी बोएम पर हमला करने वाला होता है। तभी बोएम खुद को बचा लेता है और उन आदमियों के नाइफ एक दूसरे की बॉडी में घुसा देता है। तभी हान वहाँ पहुँच जाता है। हान देखता है कि बोएम आर्गोस के एक आदमी को मार रहा होता है। उस आदमी को मारने के बाद बोएम की आंखें हान का हाथ स्कैन कर लेती हैं और बोएम को हान भी आर्गोस का आदमी लगता है और बोएम हान को भी मारने लगता है और हान और बोएम में फाइट होने लगती है। हान बोएम से खुद को संभालने को कहता है। तभी बोएम की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और बोएम भी नॉर्मल हो जाता है। बोएम हान से पूछता है कि क्या वहाँ मरे हुए लोगों को बोएम ने मारा है, जिसपे हान कहता है हाँ। बोएम पूछता है कि क्या उसने हान पर भी हमला किया। हान बोएम से पूछता है कि क्या उसकी आंखों में कोई एरर है, जिसपे बोएम कहता है कि उसे ये नहीं पता, उसे सब आर्गोस के लोग नजर आते हैं। बोएम हान से कहता है कि हान बोएम को नहीं रोकता तो बोएम हान को भी मार देता। हान कहता है कि बोएम की आंखों में कोई एरर है और उसे वो फिक्स करवा सकते हैं। बोएम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों किया है। जूयुन टॉम से मिलती है जब टॉम उसे उस लड़की से मिलवाता है जिसे वो बचा कर लाया था, पर उस लड़की की आंखें ढकी थी ताकि वो किसी भी रूगल को ना देख पाए। जूयुन कहती है कि चेओल को ये पता चला तो वो टॉम को सॉलिडेटरी सेल में डाल देंगे।
तभी वहाँ हान और बोयम आ जाते हैं। हान टॉम से उस लड़की के बारे में पूछता है, जिसपे टॉम कहता है कि उन्हें उस लड़की को वहाँ से निकालना होगा। हान कहता है कि उसने पुलिस को बुलाया है ताकि वहाँ बचे हुए लोगों को बचाया जा सके। टॉम कहता है कि उन्हें उस लड़की को बचाना होगा, नहीं तो आर्गोस के लोग उस लड़की में भी चिप इम्प्लांट कर देंगे। हान उस लड़की को वहाँ से बाहर ले जाने के लिए मान जाता है। हान, टॉम, जूयन और बोयम उस लड़की को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। जब टॉम उस लड़की से कहता है कि टॉम के जाने के बाद वो लड़की अपनी आंखों की पट्टी हटा सकती है, टॉम उस लड़की को आगे जाने को कहता है जहाँ से पुलिस उसे बचा लेगी और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वो लड़की अपनी आंखों की पट्टी हटा लेती है और टॉम से कहती है कि टॉम उसे भी अपने साथ ले जाए। वो लड़की कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, पर टॉम उसे उसके साथ ले जाए। बोयम हान से उस लड़की को हेडक्वार्टर्स ले जाने को कहता है और कहता है कि वो खुद वहाँ आ जाएगा। कंग इवन को लेके वहीं पहुंच जाता है जहां उसने डॉक्टर जू को किडनैप किया था, पर कंग देखता है कि वहां पुलिस आई थी। इवन कहती है कि कंग अपने बिजनेसेस को नहीं बचा सकता तो वो लॉसेस कैसे सेटल करेगा। कंग इवन को लेके सैंग के पास जाता है। कंग सैंग से पूछता है कि सैंग ने उन लोगों को वहां कैसे आने दिया, जिसपे सैंग कहता है कि वो एंट्रेंस गार्ड कर रहा था। तभी कंग सैंग को मारने लगता है क्योंकि कंग एक्सपोज होने लगा था और रूगल को वो पकड़ नहीं पाया था। कंग सैंग को गोली मारने वाला होता है। तभी इवन कंग की गाड़ी लेके भाग जाती है। कंग सैंग से इवन को पकड़कर लाने को कहता है, वरना कंग उसे मार देगा। हान, जूयन, टॉम उस लड़की को हेडक्वार्टर्स ले आते हैं। जब टॉम उस लड़की को ब्रैडली के पास ले जाता है और उस लड़की की नेक पर लगी चिप को हटाने को कहता है, ब्रैडली टॉम से पूछता है कि क्या चेओल को इस बारे में पता है, जिसपे टॉम कहता है कि वो चेओल को बता देगा। ब्रैडली उस चिप को निकालने से मना कर देता है क्योंकि ब्रैडली को लग रहा था कि चेओल टॉम के साथ ब्रैडली को भी सजा देंगे, पर टॉम के कहने पर ब्रैडली मान जाता है। हान और जूयुन चेओल से मिलने जाते हैं। जब हान बताता है कि उन्हें डॉक्टर जू नहीं मिले, जूयुन कहती है हो सकता है डॉक्टर जू जिंदा हो, जिसपे चेओल हान और जूयुन को रेस्ट करने को कहते हैं और कहते हैं कि वो ये संभाल लेंगे और जूयुन और हान वहाँ से चले जाते हैं। इवन भाग रही होती है जब उसे बोयम मिलता है। इवन बोयम को अपने साथ ले जाती है। इवन बोयम से उसके बारे में पूछती है क्योंकि इवन को बोयम के बारे में पता चल चुका था, जिसपे बोयम कहता है कि वो आर्गोस को पकड़ना चाहता है। इवन कहती है कि इसके लिए उसे इवन की जरूरत पड़ेगी। पुलिस के जाने के बाद कंग अपनी लैब में आता है और देखता है कि वहाँ आर्गोस के लोग मरे हुए मिलते हैं। कंग जेई से कहता है कंग भी इसका बदला लेगा। नेक्स्ट सीन में जूयुन हान से कहती है कि टॉम जिद्दी है क्योंकि टॉम उस लड़की को अपने साथ ले आया था, पर हान को बोयम की चिंता थी। हान जूयुन को बताता है कि उसने बोयम को आउट ऑफ कंट्रोल देखा था। जूयुन पूछती है कि क्या ये कोई एरर है, जिसपे हान कहता है कि ये अलग तरह का एरर है। जूयुन बताती है कि ये बोयम की आर्टिफिशियल आइज का विस्पर है। जब कोई आर्टिफिशियल आइज पर डिपेंड होने लगता है और खुद से सोचना बंद कर देता है, तब ये आंखें उससे बात करती हैं कि वो इंसान आर्टिफिशियल आइज को कंट्रोल दे दे, जिसका मतलब था कि जितना ज्यादा इंसान इन आर्टिफिशियल आइज पर डिपेंड करेगा उतना ज्यादा ये आइज उसको कंट्रोल करेंगी, ताकि आर्टिफिशियल आइज उस इंसान पर कंट्रोल पा सके। जूयुन बताती है कि एक डिवाइस है जिससे बोयम और जूयुन की चिप्स लिंक्ड हैं और उस डिवाइस की वजह से जब बोयम इमोशनल या नाराज होता है तो जूयुन में लगी चिप से सिग्नल मिलने लगते हैं। जूयुन बताती है कि जब लैब में बोयम का बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तब जूयुन और बोयम की चिप्स लिंक होने की वजह से जूयुन को भी तकलीफ होने लगी थी। हान कहता है कि इस तरह बोयम और जूयुन अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, पर हान ऐसा नहीं है। हान कहता है कि वो खुद की चीजें किसी से शेयर नहीं करता, जिसपे जूयुन कहती है कि हान जूयुन से तो शेयर करता है। जूयुन के ये कहने के बाद हान वहाँ से बाहर आ जाता है। इवन बोयम के साथ एक कॉफी शॉप में जाती है। इवन कहती है कि वो गाड़ी कंग की है और वो इसे ट्रैक करता हुआ वहाँ आ सकता है, इसलिए उन्हें कॉफी के बाद वहाँ से जाना होगा। और इवन और बोयम एक साथ कॉफी शॉप में आ जाते हैं। इवन गाड़ी में पड़ा कंग का फोन उठा लेती है। इवन बोयम को बताती है कि कंग का एक बिजनेस बंद हो गया है, क्या ये बोयम ने किया है, जिसपे बोयम कहता है कि ये उसने इंटेंशनली नहीं किया। बोयम इवन से कहता है कि बोयम कभी भी इवन को अजीब सा बिहेव करता दिखे तो इवन बोयम से दूर रहे। इवन बोयम को कंग का फोन दे देती है और कहती है कि बोयम पता लगाए कि कंग क्या करना चाहता है, और बोयम कंग का फोन लेके वहाँ से चला जाता है। सैंग कंग की गाड़ी को ट्रैक करता है और उसे कंग की गाड़ी मिल जाती है, पर उसमें इवन नहीं थी। तभी इवन वहाँ आ जाती है और वो सैंग के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बॉन्ग को दिखाया जाता है। उसे जेल से छोड़ दिया गया था। बॉन्ग बताता है कि कंग ने उससे कहा था कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन हेड बॉन्ग को बताता है कि कंग बॉन्ग के ऑफिस गया था उसके पैसे चुराने के लिए और बॉन्ग उन पैसों का ख्याल रखे। तभी वहाँ कंग आ जाता है। कंग मी से कहता है कि वो दूसरे रूम में बैठना चाहता है और कंग जेई से कहता है कि वो किसी को उस रूम में आने ना दे, और कंग चला जाता है। मी बॉन्ग और कंस्ट्रक्शन हेड को कंग के बारे में बताती है कि कंग वहाँ आया है। जब बॉन्ग कंग से मिलने जाता है, बॉन्ग कंग को चोर कहता है। तभी वहाँ मी आ जाती है जिसके पास गन थी। कंग मी के पास गन देख लेता है और वो उस गन को निकालकर गोली चला देता है और गन बॉन्ग की तरफ कर देता है। मी वहाँ से भाग जाती है। गोली की आवाज सुनकर आर्गोस के लोग रूम के अंदर जाने लगते हैं, पर जेई उन्हें रोकता है। जेई उन्हें अंदर नहीं जाने देता। बॉन्ग को लगता है कि कंग उसे नहीं मारेगा,
पर कंग गोली चलाने वाला होता है जब बॉन्ग कंग से माफी मांगता है। कंग कहता है कि बॉन्ग को इवन और मी में से एक को चूज करना होगा और कंग वहां से चला जाता है। कंग जेई से किसी काम को करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में बोयम को दिखाया जाता है। बोयम ब्रैडली से पूछता है कि ब्रैडली ने बताया था कि रीसेटिंग प्रोसेस ठीक ना हो तो बोयम की आंखों में एरर आ सकता है। बोयम कहता है कि जब ब्रैडली बोयम की आंखें रीसेट कर रहा था तब बोयम ने उस मशीन को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से रीसेटिंग प्रोसेस नहीं हो पाया था। क्या इस वजह से बोयम की आंखों में कोई एरर हो सकता है? जिस पे ब्रैडली कहता है कि बोयम की आंखों में कोई एरर नहीं है, पर बोयम की आंखें खुद को रिवील कर देती हैं। ब्रैडली बताता है कि एडवांस एआई बोयम की आंखों की इन्फो पढ़ लेता है, जिसका मतलब था कि बोयम की आंखें उसके थॉट्स पढ़ सकती थी। बोयम पूछता है कि क्या बोयम की आंखें उसके थॉट्स को कंट्रोल कर सकती हैं, जिस पे ब्रैडली बताता है कि पहले तो बोयम को अजीब लगेगा, पर फिर बोयम को पता नहीं चलेगा कि बोयम के थॉट्स कौन से हैं। ब्रैडली कहता है कि ये उसका कहना है, पर ये बोयम के केस में अप्लाई नहीं होता। ब्रैडली बताता है कि बोयम की आंखों ने बोयम के थॉट्स पर कंट्रोल कर लिया तो बोयम खुद को खो देगा और बस अपनी आंखों के ऑर्डर्स मानेगा। बोयम पूछता है कि इसे रोका कैसे जा सकता है, पर ब्रैडली उसे कुछ नहीं बताता। टॉम बोयम के पास जाता है। जब बोयम टॉम से उस लड़की के बारे में पूछता है, बोयम बताता है कि उसकी सर्जरी हो गई है और रिकवर होने के बाद वो चली जाएगी। बोयम पूछता है कि क्या टॉम ने उस लड़की के बारे में चियोल को बता दिया, जिस पे टॉम कहता है कि वो चियोल को बताने जा रहा है। टॉम चियोल को उस लड़की की सर्जरी के बारे में बताने जा रहा होता है जब चियोल और टॉम को पता चलता है कि डायरेक्टर ही जिंदा थे और उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो गवर्नमेंट और पुलिस को एक्सपोज कर रहे हैं। डायरेक्टर ये बताते हैं कि आर्गोस के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले गवर्नमेंट और पुलिस ने उनकी लैब के सामने एक प्रपोजल रखा था एनहांस्ड ह्यूमन वेपन बनाने का। उनका हॉस्पिटल और लैब रिहैबिलिटेशन मेडिसिन के लीडिंग फोर्स थे, इसीलिए डायरेक्टर ई ने ऐसे वेपन्स बनाने के लिए मना कर दिया था जो इंसानों की जान ले, पर गवर्नमेंट और पुलिस ने उन्हें प्रेशराइज किया, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने एक अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था। पर जब डायरेक्टर ई को पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट कुछ क्रिमिनल्स पर किए गए हैं, तब डायरेक्टर ई ने इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद करवा दिया था। तभी उन क्रिमिनल्स की फोटो दिखाई जाने लगती है जिन पर इस एक्सपेरिमेंट्स के होने का इल्जाम लगाया गया था और इसमें बोयम की फोटो भी थी। टॉम चियोल से पूछता है कि इन क्रिमिनल्स में बोयम की फोटो क्यों है। तभी वहाँ हान जुयुन और बोयम भी आ जाते हैं। उन्हें भी इस बारे में पता चल गया था। डायरेक्टर ई ने कहा था कि उन्हें और बाकी रिसर्चर्स को पुलिस ने किडनैप करवाया था और कुछ को मरवा दिया था, इसलिए डायरेक्टर ई कहते हैं कि गवर्नमेंट और पुलिस को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें इस प्रोजेक्ट में जबरदस्ती लाया गया था। तभी चियोल को उसके सीनियर कमिश्नर का कॉल आता है और वो चियोल से नाराज थे कि उनकी वजह से पुलिस पर इल्जाम लग रहे थे। चियोल को उनके कलीग का भी कॉल आता है। वो कहते हैं कि रूगल और एक्सपोज हुआ तो उन्हें रूगल को बंद करना होगा। वो कहते हैं कि ये सब बोयम की वजह से हो रहा है और चियोल बोयम को इस ऑपरेशन से निकाल दे, बाकी चियोल के कलीग संभाल लेंगे। बोयम समझ जाता है कि उसे निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी रूगल और पुलिस स्टेशन में अचानक एक फुटेज चलने लगती है जिसमें कंग था, पर उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। कंग कहता है कि बोयम ने ये सब किया है और उसका इल्जाम आर्गोस पर लगा दिया। आर्गोस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और बोयम को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं तो आर्गोस वो सब करेंगे जिसके इल्जाम उन पर लगाए गए हैं। ब्रैडली ये वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, पर ब्रैडली और जू के असिस्टेंट ये डिलीट नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि बोयम जिंदा है या नहीं और उन्हें डर लगने लगा था। बोयम हान, टॉम और जुयुन के साथ होता है जब बोयम कहता है कि उसे सेक्रीफाइस करना होगा। टॉम कहता है कि बोयम को ये करने की जरूरत नहीं है और टॉम बोयम के साथ है। जुयुन कहती है कि इससे रूगल खतरे में पड़ जाएगा। बोयम कहता है कि कंग को बोयम चाहिए और बोयम कंग के पास चला जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। हान पूछता है कि बोयम के सैक्रिफाइस के बाद भी ये खत्म नहीं हुआ तो, जिस पे बोयम कहता है कि ये टॉम, जुयुन और हान को करना होगा क्योंकि बोयम के जाने के बाद रूगल में ये मेंबर्स बचेंगे। बोयम दुखी था क्योंकि जिन लोगों को वो जानता भी नहीं था उनके लिए रूगल ने अपनी जान खतरे में डाली थी और वही लोग बोयम पर सवाल उठा रहे थे। बोयम पूछता है कि क्या वो नफरत डिजर्व करता है। नेक्स्ट डे एक बस में एक टाइमर बॉम्ब था। ब्रैडली चियोल को उस बॉम्ब के बारे में बताता है। ब्रैडली कहता है कि किसी ने बिना नॉलेज के इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश की तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। जू की असिस्टेंट को एक मैसेज आता है कि बोयम कंग से दी हुई जगह पर आकर मिले, नहीं तो वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। चियोल को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी बोयम चियोल से कहता है कि वो बोयम को उस जगह जाने दे। कंग बोयम को पकड़ना चाहता है और बोयम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। बोयम अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर उसी जगह जाता है जहां कंग ने उसे बुलाया था। आर्गोस के लोग कंग की तलाशी लेते हैं और उसे अंदर जाने देते हैं। जुयुन, हान और टॉम बोयम को ढूंढते हैं पर बोयम उन्हें नहीं मिलता। जुयुन समझ जाती है कि बोयम चला गया है। तभी बोयम को इवन का कॉल आता है। जब बोयम अंदर जाता है तो उसे वहाँ कंग दिखता है और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कंग जेई से जिस काम की बात कर रहा था वो डायरेक्टर ई का हो सकता है जिससे कंग ने बोयम पर सारा इल्जाम डाल दिया था।
जिससे बोयम को खुद उसके सामने आना पड़े। बोयम ने जब ब्रैडली से अपनी आंखों को कंट्रोल करने के बारे में पूछा था तब ब्रैडली ने उसे कुछ नहीं बताया था क्योंकि बोयम की आंखें रेड होने लगी थी और ब्रैडली ने ये देख लिया था। बोयम की आंखें बोयम को कंट्रोल करने लगी थी, इसीलिए बोयम ने चिप के कहने पर आर्गोस के लोगों को मार दिया था और बोयम की आंखों में लगी चिप ने हान को भी आर्गोस का आदमी बताया था और बोयम ने हान पर भी हमला कर दिया था। जब कंग मी के पास गया था और कंग ने गोली चलाई थी तब जेई ने आर्गोस के लोगों को अंदर जाने से रोका था। ऐसा इसलिए क्योंकि कंग ने जेई से किसी को भी अंदर आने से मना किया था। यह जेई चाहता था कि कोई अंदर न जाए, जिससे हो सकता था कि गोली की वजह से कंग या बोंग की मौत हो जाए। पर जेई ने क्या इसलिए आर्गोस के लोगों को अंदर जाने से रोका था? ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।